Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samya Sarwar. I am Institute of Southern Punjab, Multan. Today I am going to give a lecture on the interview method, which is related to advanced clinical research. It takes only 10 to 15 minutes. If you have any kind of question and query related to this topic, you may ask. I will be pleased to give you answers. So let's start. In this lecture, we are going to discuss about introduction, about interview method, types of interview, research nature and types of interviews, characteristics of qualitative interview, criteria for the interview, sequence of event in interviewing, strengths and weaknesses of interview, and conclusion. Here's come interview method in research. Interview is a verbal conversation between two people with the objective of collecting relevant information for the purpose of research. Interviewing, a method for conducting research, is a technique used to understand the experience of others. अब हम रिसर्च के बारे में, रिसर्च टेक्निक्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. उसमें हमने एक इंटरव्यू मेथड पढ़ा था जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को गेट करने के लिए पर्पसफुल वे में. अब जो इंटरव्यू है, इंटरव्यूअर कैन परस्यू इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अराउंड द टॉपिक. इंटरव्यू में बी यूजफुल एज फॉलो अप टू सर्टन रिस्पोंडेंट. Here's come type of interview. We have two types of interview. First one is structured interview and second one is unstructured interview. So what is structured interview? Consists of series of predetermined questions that all interviews answer in the same order. Data analysis usually tend to be more straightforward because researcher can compare and construct different answer given to the same question. अब जो structured interview है वो क्या है कि वो आपके पास different type के जो questions आप respondent से पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, वो क्या होंगे, वो पहले से स्ट्रक्चर्ड होंगे. आपके पास एक पूरा उसका डाटा मौजूद होगा जो आप रिस्पोंडेंट से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल, फ्रॉम द फॉलोइंग 6 आइटम्स टेल मी विच वन दीज थ्री फैक्ट यू आर लर्निंग द मोस्ट एंड व्हाई. अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि कॉमन बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं, जो आपकी रिसर्च एरिया है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप पबजी गेम पर रिसर्च करना चाह रहे हैं और आप पबजी प्लेयर से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर इंटरव्यू में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपने रिस्पोंडेंट से पूछेंगे. अब हम अगर स्ट्रक्चर इंटरव्यू की बात करें तो कौन सी ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जब हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें अपने माइंड में रखनी होती हैं. गाइडलाइंस टू कीप इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टे कॉन्स्टेंट विद द स्टडी इंट्रोडक्शन, सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन वर्डिंग. Do not let another person answer of the participant of other his or her opinion. Do not suggest an answer to agree or disagree with an answer. Do not interpret the meaning of a question and do not improvise such as adding answer or making word changes. अब स्ट्रक्चर इंटरव्यू की जो एक टाइप है वो टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी हो सकते हैं और पब्लिक प्लेस एंड इंटरव्यूज जनरली एसोसिएटेड विद सर्वे रिसर्च आर मोस्ट लाइकली टू बी इंक्लूड इन द स्ट्रक्चर इंटरव्यू कैटेगरी. और ये हम किस में यूज़ कर रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ कर रहे होते हैं. और इसमें क्या होता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के जरिए आराम से डाटा जो है अपना कलेक्ट कर सकते हैं. द सेकंड टाइप इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. इन डेप्थ बोर्ड एरिया बट मोर लाइक अ फ्री कन्वर्सेशन डेवलप एज द इंटरव्यू प्रोग्रेसेस. अब स्ट्रक्चर इंटरव्यू में ये है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन जो हैं वो आप पूछ रहे हैं. जो अनस्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे आपकी किसी भी टॉपिक के बारे में ओपन एंडेड जो कन्वर्सेशन है वो हो सकती है आपकी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. टू प्रोड्यूस थिंग डिस्क्रिप्शंस, इंटरव्यूज आर डेलिबरेटली इनकरेज प्रोड्यूस एलेबोरेटेड एंड डिटेल्ड आंसर लाइक अ गाइडेड कन्वर्सेशन. अब इसमें ये हो सकता है कि आप उसको कोई भी एक टॉपिक दे दें या कोई वर्ड एक बता दें जिसपे वो ओपनली बोल सके. Open ended question that can be asked in any order. For example, please tell me the story of your life since you first study English. अब वो यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में अगर आपने उनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया है तो वो आपको वो ओपन एंडेड नहीं है. आप वो उसके बारे में कोई भी इवेंट होगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, इंग्लिश डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो आपको ओपन एंडली उस चीज़ का आंसर देगा. Some question might be added missed as the interview progresses. High level of biasness. अब जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है इसमें क्या होता है कि बायसनेस का चांस जो है वो ज़्यादा होता है. ड्यू टू डिफरेंट क्वेश्चन गिवन टू द रिस्पोंडेंट डिफिकल्ट टू कंपेयर देयर आंसर. फिर जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं उसके बाद आप क्या करते हैं, उनको उन वर्ड्स और लाइन्स और पैराग्राफ को आप डीकोड करते हैं, फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं. तो उसमें जब आप एनालिसिस की बारी आएगी तो आप क्या होगा कि वो आप डिफिकल्ट टू कंपेयर होगा कि आपको जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं उनको आपस में कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा. देन द थर्ड टाइप इज सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू.
अब सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों की क्वालिटीज होती हैं. द रिसर्चर विल हैव अ लिस्ट ऑफ थीम्स एंड पॉसिबली सम की आंसर्स टू बी कवर्ड, contain the components of both structure and unstructured interviews. Interviewer prepares a set of same question to be answered by all interviewees, or at the same time additional question might be asked during interview to clarify and further explain certain issues. अब इसमें स्टोरी टेलिंग भी हो सकती है, आपके पास स्ट्रक्चर क्वेश्चन की लिस्ट भी हो सकती है जो कि आप रिस्पोंडेंट से पूछ रहे हैं, या कोई आप पिक्चर दिखा के उसके बारे में भी कोई जैसे हाउस ट्री पर्सन या इस टाइप के टेस्ट होते हैं वो अगर आप इंटरव्यू में शामिल करना चाह रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसे रिलेटेड है तो आप वो भी इसमें पूछ सकते हैं. तो उस टाइप की जो अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, उस टाइप को कहते हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू. Here's some characteristics of qualitative research interviews. First of all, completed by the interviewer based on what the interviewee says are as far from more personal form of research than questionnaires. Interview is considered as a part of measurement instrument and the interviewer have to be well trained in how to respond to an contingency. Provide a face-to-face interaction between two people to reduce conflicts. अब इसमें क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड जो आपका रिस्पोंडेंट है उसके दरमियान, और इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे और आप जो है एक डायरेक्ट एक्सपोजर के जरिए से अपने डाटा को कलेक्ट कर पाएंगे. अब हमने पढ़ लिया कि रिसर्च मेथड टाइप्स जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती हैं. अब टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, third one is focus group interview, fourth one is depth interview and last one is projective technique. Here's some criteria for the interview. First of all, knowledgeable, structuring, clear, gentle, steering, critical, remember and interprets. अब जो एक आपका इंटरव्यू है वो नॉलेजेबल हो, बीइंग फेमिलियर विद द टॉपिक एंड स्ट्रक्चरिंग आउटलाइन द प्रोसीजर ऑफ द इंटरव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉलेजेबल ये हो कि आपका जो पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम है, जो रिसर्च प्रॉब्लम आपकी स्टडी की स्टेट कर रही है उससे रिलेटेड हो आपका जो इंटरव्यू है. देन स्ट्रक्चरिंग आउटलाइन द प्रोसीजर ऑफ द इंटरव्यू, जो आपने इंटरव्यू कंडक्ट करना है उसको आप एक पूरी उसकी आउटलाइन आपके पास अवेलेबल हो कि हमने ये क्वेश्चन जो है रिस्पोंडेंट से पूछने हैं. देन आपका इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो, सिंपल इजी एंड शॉर्ट क्वेश्चन विच आर स्पोकन अंडरस्टैंडेबली, जो कि आपके रिस्पोंडेंट को इजीली समझ आ सकें. और अगर आपका जो रिस्पोंडेंट है वो किसी ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहा है या उसकी एजुकेशन जो है वो लेस है तो आप उससे उस वर्डिंग में या उस लैंग्वेज में क्वेश्चंस को करें. देन जेंटल, बीइंग टॉलरेंट, सेंसिटिव एंड पेशेंट टू अनकन्वेंशनल ओपिनियन, अगर आपका जो रिस्पोंडेंट है वो इस टाइप का कोई ओपिनियन दे रहा है तो आप इतने जो है उसको ईजिली जो है सुन सकें. देन स्टेयरिंग टू कंट्रोल द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू टू अवॉइड डिस्क्रेशन फ्रॉम द टॉपिक. देन क्रिटिकल टू टेस्ट द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ व्हाट द इंटरव्यूइंग टेल्स, फिर उसमें क्या हो कि वो आपकी उसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो इंटरव्यू की है वो आप पहले चेक कर लें. देन रिमेंबर रिटेनिंग द सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यूइंग. देन इंटरप्रेट, प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज सेड बाय द इंटरव्यू. देन आप उसको इंटरप्रेट भी करें, उस डाटा को डिकोड करने के बाद उसका एनालिसिस भी आप परफॉर्म कर सकें. Here comes sequence of events in an interview. First of all, introduction, establish relationship, explain aim of the interview. First of all, आप अपना इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं और आप इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करना चाह रहे हैं आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें. देन आप रेपो बिल्डिंग करें, establish relationship with your respondent. देन एक्सप्लेन एम ऑफ द इंटरव्यू, फिर आप अपना एम बताएं कि मैं ये इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करना चाह रहा हूँ. Who are you, what you are doing, what happened to any findings, how will long the interview last, और जो इंटरव्यू का टाइम है वो कितना होगा ताकि जो आपका रिस्पोंडेंट है वो जो है हाइपर ना हो और आपको इजीली शॉर्ट टाइम में आपको आंसर कर सके. वार्म अप, सिंपल क्वेश्चन, मेन बॉडी ऑफ द इंटरव्यू. देन कूल ऑफ क्वेश्चन, डिफ्यूज टेंशन, फिर आप थोड़ा सी टेंशन को कम करने के लिए कोई जर्नल नॉलेज क्वेश्चन या कुछ इस टाइप के बीच में भी क्वेश्चन भी कर सकते हैं. क्लोजर, थैंक्स, फिर एंड में जो है उसको रिकॉर्ड्स भी देना है आपने. आफ्टर दी टेप रिकॉर्ड इज स्विच ऑफ द रिकॉर्ड, फिर एंड पे जो आपने आपकी रिकॉर्डिंग जो हो रही है उसको आपने ऑफ कर देना. Here are some strengths of the interview method. First of all, depth details. No items are overlooked. High proportion of response is obtained and explanatory data. अब इससे क्या होगा, इंटरव्यू मेथड से आप इन डिटेल जो है डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, कोई भी ऐसा आइटम है वो ओवरलुक नहीं होगा और हाई प्रोपोर्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज ऑब्टेन, और जो है आप जो है हाई लेवल की जो डाटा है जो कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आप
जो है गेट करना चाह रहे हैं वो आप इजीली गेट कर पाएंगे. Then there are some weaknesses related to the interview method. First of all, time consuming, may result in biasness, costly. Some respondent can be long-winded and winded off the topic, lack of anonymity. अब इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इंटरव्यू मेथड में, एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली भी हो सकता है, और इसमें कुछ बायसनेस भी आ सकती है अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, और स्टोरी टेलिंग में आपको जो है बाद में उसके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में इशू हो सकता है. Here's some conclusion of the interview method. We can use the interview techniques as one of the data collecting method. It makes the researcher feel that the data that he/she collect is true and honest and original by nature because of the face to face interaction. अब जो इंटरव्यू मेथड है उसका सबसे बेस्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है, और उसका जो एडवांटेजेस है वो ये है कि आपका एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है जिसमें आप डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई बायसनेस नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन मेथड यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन मेथड में कुछ लोग ऐसे होते हैं रिस्पोंडेंट जो बगैर पढ़े जो है आपके क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, तो इसमें एक फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, आप खुद उसे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वन बाय वन क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. तो इसका जो बेस्ट जो आपका एडवांटेज है वो ये है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू मेथड में. That's all from today's lecture. If you have any kind of question you may ask. Thank you so much.